अबू बकर साहब। हेलो भाई। जी भाई। मोमिन है सर। यस यस। यस। हेडफोन लगाए हुए सर। हेडफोन है कि? हाँ जी। हेडफोन है। निकाल दो उसको, हेडफोन को। निकाल दो। हाँ निकाल ठीक है। दो, साफ नहीं आ रही आवाज। भाई अबू बकर को सिर्फ अबू बकर बोला तो भी गुस्ताखी होगी ना। नहीं। सिद्दीक लगाओ आगे, अबू बकर सिद्दीक। हाँ। नहीं, उस पे अब आ गुस्ताखी। रही है क्या? जी भाई कुछ बोलो। अब आ रही है? हाँ अभी ठीक है, पहले से बेहतर है। हेलो। यार एक बात बताओ, जैसा ये बाकी पैनलिस्ट लोग, अभी उमर कॉलर आया था, इनकी आवाज कितनी साफ थी। ये तुम लोगों की, कुछ कुछ लोगों की आवाज साफ क्यों नहीं आती है? हेडफोन लगा के भी साफ नहीं आती है, हेडफोन निकाल के भी साफ नहीं आती है। कौन से जमाने का मोबाइल नेटवर्क यूज कर रहे हो भाई? नेटवर्क का प्रॉब्लम क्या है शायद। नेचुरल स्पीकर में कुछ तो भी लोचा है? मैंने नेटवर्क का प्रॉब्लम। क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम। नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है भाई, आपकी आवाज साफ नहीं है। नेटवर्क प्रॉब्लम में गिटार बजता है। नेटवर्क जी प्रॉब्लम में हाँ। आपकी आवाज ब्रेक होती है। आपकी आवाज तो आ रही है, लेकिन आवाज साफ नहीं है। अरे एक मिनट। हाँ। बांगी या साहब तो होंगे किसी, शायद, हाँ बोंगे पे या तो बांग लगा किसी लगा के इनकी फोन लेके आवाज थोड़ी आओ, खराब हो। किसी अच्छे का फोन आजू बाजू का लेके और उससे ज्वाइन करो। अभी अभी कैसे आ रही है आवाज? हाँ बोलो कुछ। हेलो, अभी कैसे आ रही है आवाज? हाँ अभी ठीक है। जी भाई, मोमिन है आप? वो फैन चालू था ना, इसलिए थोड़ा आवाज भी है। सर मोमिन है? यस यस। यस। आयतुल कुर्सी सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल भाई भाई कय्यूम। भाई अबू बकर, मैं तुमको अभी निकाल रहा हूँ। कुछ आवाज का कुछ ढंग का करके आओ, ढंग का कोई मोबाइल लेके आओ या हेडफोन लेके आओ, जिससे साफ बात कर सके। अभी मेरा सर हेडफोन अभी से हटा दुख रहा दिया है। हो। हाँ हेडफोन हटा दिया हो अभी। अभी हटाया ना आपने? हाँ मतलब हटाया था अभी। बोलो अभी कुछ। अभी सही आ रहा है ना आवाज अभी? हाँ अभी ठीक है। ओए हेडफोन का कुछ है लगता। अरे पढ़ो आप फिर से। पहनते हो तो आप पहनते हो तो आवाज आता है बराबर हेडफोन में, तो हमारा क्यों नहीं जाता? भाई मेहरबानी करके आयतुल कुर्सी पढ़ दे भाई। नहीं, मैं खाली पूछ रहा था ऐसा क्या तुम जब आप लोग हेडफोन पहनते हो तो आवाज आता है, अब तो हमारा क्यों नहीं जाता? तो कोई घटिया क्वालिटी का हेडफोन लिया होगा भाई तूने। ये भाई फॉरेनर फॉरेनर कि हम कंपनी लोग का। क्योंकि हम लोग ना हेडफोन कान में पहनते हैं। हम लोग हवा फॉरेनर में कंपनी का है। पहनते। फॉरेन सर आप कंपनी का। समझे कहाँ पहनते हो? अरे भाई फॉरेनर हाँ छोड़ दे वो सब, आयतुल कुर्सी सुना दे फटाफट। आयतुल कुर्सी सुना भाई, दिमाग का अभी और बी मत कर, सुना। चल ठीक है चलो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.
वसिया कुर्सियु समावाति वल अर्द वला यऊदु हिफ्दुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। भाई सच्ची बता, इतना दुखी क्यों है तू लाइफ में? हाँ, इतना दुखी क्या है क्यों है? आपको? क्यों, दो क्या हुआ? फ्रेंड साथ छोड़ के चले गए हैं क्या आज ही के दिन? इतना दुखी क्यों है लाइफ में तू? अरे मैं दुखी हूँ, कैसे क्या आपको कैसा हूँ? तू जिस तरीके से पढ़ रहा है, तेरा दुख जो है वो टपक रहा है भाई। अरे भाई, इससे दुख थोड़ी साबित होता है कि मैं दुखी और हूँ। तेरी आवाज फिर खराब हो गई, अभी मैं निकाल दूंगा। अरे भाई, अभी एयरफोन भी निकाला हूँ। फिर अभी भी आप तेरी भी आवाज खराब हो गई है। अरे यार, ये नेटवर्क का शायद। तूने ठीक है, भाई आप सवाल, पांच एक मिनट सवाल वेस्ट कर पूछता दिया हूँ। तूने। एक सवाल खाली पूछने का था मैं। पहले तो तू पूछ लूँ? जोर से बोल ताकि मेरे को साफ साफ सुनने में आए। अरे भाई, एक सवाल पूछने का था। ये मुंह से सुपारी निकाल के सवाल बात कर रहे बाबा ये। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। ठीक है। पूछ लो एक पहले सवाल में। तो ये, अरे यार सुन ले रे भाई, सरदर्द इंसान। नबी की बात तुम्हारे लिए क्या दर्जा रखती है? नबी की बात मतलब सब में क्या बोल सकते हैं अभी उसको? हाँ, सब में अल्लाह और उसके रसूल की बात सब में आ गया हमारे लिए। सबसे आगे है ना? हाँ, अल्लाह और उसके रसूल की बात। इम्प्लीमेंटेशन में भी आगे है क्या, सिर्फ बोल बचन में आगे है? नहीं नहीं, लाइफ में, पूरी लाइफ में। लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन में भी नबी की बात सबसे ऊंची है, राइट? यस यस। ओके। ये हमारे सामने हदीस है, सुनन इब्ने माजा की 3447, उसी तरीके से 3448, और उसी तरीके से जामे तिरमिजी में भी हदीस मौजूद है, जहां पे अल्लाह के रसूल कहते हैं कि कलौंजी में मौत के अलावा सारी बीमारियों का इलाज है। बुखारी भी है। फिर ठीक है, इसमें क्या है? हाँ ठीक है, इसमें क्या है मतलब? इस बात को मानते हो आप रसूल की? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। बिल्कुल मानते हो। घर पे कोई बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास जाते हो? हाँ, जाते हैं, क्यों नहीं। क्यों जाते हो? क्योंकि डॉक्टर इलाज करता है, गोली वगैरह देता है वो। जरूरत क्या है? तुम्हारे नबी ने कहा कि कलौंजी में सारी बीमारियों की इलाज है, तो आप डॉक्टर के पास क्यों जाओगे? अरे भाई, अभी देखो कितने हाँ। मुसलमान हैं जो डॉक्टर के पास नहीं भी जाते हैं ना। जो नहीं जाते वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो मैं मानता हूं कि चलो नबी की बात पे भरोसा है। आप क्यों जा हाँ, रहे? अरे भाई, मैं कहाँ पे जा रहा हूँ मैं? मुझे तो आप कुछ नहीं हुआ जाते भी डॉक्टर नहीं। के पास? नहीं, मैं कब से गया भी नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। और कब आगे से भी नहीं गया जाओगे? नहीं, इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह ने चाहा तो नहीं जाओगे आगे भी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्लाह कैंसर, ने चाहा। टीबी, कैंसर, टीबी, बीपी, हार्ट, स्ट्रोक, अरे भाई, ये सब तीसरा, मत। सुन भाई, सुन ले, पहले सुन ले। ये कोई अगर प्रॉब्लम आता है, खुदा ना खास्ता नहीं आए किसी को भी, तो अब से तू हॉस्पिटल नहीं जाएगा, राइट? हॉस्पिटल में प्रॉब्लम क्या है जाने में, मतलब क्यों नहीं जा सकते? कोई अरे जब मना तेरे थोड़ी को किया है। इलाज, भाई जब तेरे को सारी बीमारियों का एक इलाज बता दिया है, तो हॉस्पिटल में जाके मुसीबत क्यों पालने का, पैसा क्यों खर्चा करने का, लाइन क्यों लगाने का? अरे मैं वही पूछ रहा हूँ कि हमारे नबी ने थोड़ी मना किया हॉस्पिटल में जाने से, गोली खाने से मना भी तो नहीं किया ना। लेकिन जरूर, अरे भाई सुन, हॉस्पिटल जाएगा तो तेरा पैसा खर्चा होएगा। पैसा मेरा खत्म होगा ना, आपको क्या है उसमें? सुन 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 सुन, हॉस्पिटल में जाएगा तो तेरा पैसा खर्चा होएगा।
अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ भाई, पैसा खत्म भी हुआ तो मेरा होगा ना, आपका उसमें क्या अरे है? भाई तो होगा क्या नहीं होगा? होगा क्यों? होगा, भागम दौड़ी होगी, हाँ ठीक है। उसके बाद पक्का मालूम नहीं है कि ये इलाज जो है वो मतलब ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, राइट? राइट। है ना? मतलब हाँ वहां पे आपके पैसे जा रहे, आपका वक्त जा रहा, और आपको यकीन भी नहीं है कि होएगा कि नहीं होएगा, ठीक हाँ है, बिल्कुल। इलाज। अब ये सब मगजमारी के बजाय आपके रसूल ने आपको एक सिंपल सा स्टेप बताया कि कलौंजी खाओ, सारी बीमारियों का इलाज है इसमें। ये हाँ आसान वाली चीज को तू अपनाएगा, वो भी ऐसे की बात जो जिसके मुंह से कभी गलत बात निकली नहीं, राइट? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये अपनाएगा कि जबरदस्ती का वो मुसीबत लेगा? देखो मैं भाई अल्लाह और उसके रसूल पे पहले भरोसा करता हूँ, उसके बाद किस है ना? उसके तो बाद जिस पे भरोसा करता है उसकी बात को अमल पे भी लाना पड़ेगा ना तुझे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो अभी से तेरे को चाहे टीबी हो जाए, तेरे को एड्स हो जाए, तेरे को कैंसर हो जाए, तेरे को दिल का दौरा पड़ने लगे, तेरी किडनियां खराब हो जाए, तेरे फेफड़े सड़ जाए, तेरी ए कलेजी भाई, खाली ए हो भाई जाए, भाई, इतने तेरी अतड़ियों खत में सूजन आ जाए, अरे भाई इतने तेरे खतरनाक तेरे खतरनाक बीमारी का तेरे क्यों नाम ले पेट रहे में हो? आप जो है, बुखार भी कर तो सकते हो ना। अबे सुन तो सही। तो ये हल्के में चलाना चाहता है वो। अरे भाई थोड़ा बुढ़िया की ऐसी तरह बदला दे बीमारियां रहे हो यार। कहीं आप खुदा ना खास्ता आपको हुई तो फिर अरे सुन लो। तेरा दिमाग का इलाज कर रहा हूं, इस वजह से ये बोलना पड़ रहा है। रुक, सुन पहले अच्छे से, फिर चुप। थोड़ा फ्यू डॉक्टर मान लीजिए डॉक्टर आपका खतना कर रहा है, गलती से आपकी गोली में कट मार दिया, एक गोली ही निकल गई, तो क्या करेगा भाई? कलौंजी खाएगा? डर एक गया। गोली बाहर निकल जाए, भाग अरे गया। भाई, नहीं नहीं, मैं उसको लेता हूँ, लेकिन वो जितने वो नाम बोला ना, वो बोला क्या कि भाई हल्के पर भी तो आ सकते हो, बुखार उखार पर आओ, जुकाम पर, बुखार पर, खांसी पर आओ, भारी वाले पे ना जाओ। अरे यार, अबू बकर अभी तो लिस्ट बची थी यार। आधी लिस्ट आप बता दीजिए, आधी लिस्ट मैं बताता हूँ, इससे भयानक हदीस में निकाल के रखी है। तो अबू बकर सुन मेरे भाई, देख, अल्लाह ना करे, ठीक है, कि तुझे इसमें से कोई भी बीमारी हो, लेकिन अगर हो जाए, क्योंकि इंसान का भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है हाँ उसके साथ, एंड दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। लेकिन भाई यस तेरे यस। को ये सब हो जाएगा, तो तू ये कह रहा है कि तेरे को रसूल की बात पे पूरा यकीन है, तो तू कलौंजी से तेरा इलाज हो जाएगा, राइट? हाँ हाँ, राइट। हाँ क्यों नहीं होगा। तो अभी से अल्लाह ने चाहा मोमिनों तो, को, अरे भाई इसमें अल्लाह ने शिफा रखी है ना कलौंजी में, अल्लाह चाहे तो होगा, नहीं तो नहीं एग्जैक्टली होगा। exactly. तो अभी से सारे जितने भी मोमिन मोमिनाएं हैं, इनको हॉस्पिटल हाँ जाने की जरूरत नहीं है, राइट? अरे भाई वैसा नहीं होता है। अरे, अरे तो देख वैसी ही होता ना भाई। अरे आदमी जो है वो आसानी वाली चीज देखता ना भाई। अरे मतलब आपको नबी के हदीस पर और नबी के कॉल पर ईमान नहीं है ना मुकम्मल? भरोसा ही नहीं है इसको, इसको भरोसा अरे नहीं भरोसा है? ही यार, नहीं है। मैंने कब कहा भरोसा नहीं है? तो नहीं, फिर तुझे ऐसा करो भरोसा ना, नहीं है, अरे वो तो आप बोल रहे हो ना भाई, मैंने थोड़ी कहा। तो बोल के अभी से भरोसा तेरे है को कि नहीं? कोई भी बीमारी हो जाए, एड्स हो जाए या बवासीर हो जाए, कुछ भी हो जाए, तू अरे अभी से डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, तू कलौंजी खाएगा। भरोसा है इस पर? अरे भाई देखो, हाँ, अगर कोई मतलब डॉक्टर की तरह जाता है, गोली खाता है, ये भी तो हमारे नबी की सुन्नत है ना। नहीं, जरूरत ही नहीं है, क्यों जाने का डॉक्टर के पास? डॉक्टर डॉक्टर के कौन पास है? जा, अभी सुनो से एक अरे बात सुनो कलौंजी बस। में इलाज बता दिया है, तो ये डॉक्टर कौन है? अरे इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि अल्लाह ने चाहा तो ना, फिर अल्लाह नहीं नहीं लिखा है चाहा ना तो। अल्लाह ने चाहा तो।
कि और काफी वैसे भी जगह नबी पे कभी तो सुन वो- सुन नहीं सुन नहीं सुन दो चीज, साहिल इसको साहब, दो वो तरीके वैसे भी से मैं जवाब नबी देता हूँ। गोलियां खाते नहीं थे कभी। बनु कुरैजा के हाँ, बच्चों नबी की वैसे भी गोलियां गोलियां चेक नहीं की थी। खाते थे। हाँ, बनु उस कुरैजा के बच्चों की गोलियां चेक की थी कि उस पे बाल आए हैं कि नहीं। बाकी गोलियों से उनका कोई लेना देना नहीं था। आखिरी वक्त था जब मलकुल मौत आने वाले थे, रूह कब्जे करने वाले थे, बिस्तरे मर्गे पे थे, मरने वाले थे, तो आयशा ने दवा पिला दी थी। तो नबी गुस्से में आ गए थे, सबको दवा पिलाई थी, जितने लोग वहां पे थे सबको दवा पिला दी कि साले सब पियो। मुझे जहर देने की कोशिश कर रहे हो, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, और बैरकैफ मर भी गए, मूता मर गए। ये कहाँ पे लिखा है भाई? अरे कुछ भी अबू बोल बकर रहे हो वो अपने छोड़, मन। वो तेरे को अभी बता देगा। वो छोड़, पहले ये बता मेरे को कि क्या बोल रहा था यार मैं, मेरा फ्लो टूट गया। क्या बोल रहा था यार साजिद, में कुछ तो बोल रहा था। कि सारे मोमिन को हाँ, इलाज कर नहीं नहीं दो। नहीं, तूने ये कहा कि रसूलुल्लाह ने कहा अल्लाह ने चाहेगा तो, राइट? हाँ, राइट। हदीस में कहाँ पे है बता कि अल्लाह ने चाहेगा तो? है भाई, ये हदीस का आप मफहूम नहीं समझ रहे भाई। यार तू जो बोल रहा है अरे वो रसूलुल्लाह पे तू झूठ बांध रहा है ना। रसूलुल्लाह ने कहा है कि अल्लाह ने चाहेगा तो, रसूलुल्लाह ने तो देखो, साफ स्टेटमेंट दिया है, अल्लाह ये के देख। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान ही थे ना। अरे तो गलती की है उन्होंने, झूठ बोले, झूठ बोले उन्होंने, या गलत गलत बोले, दो में से क्या बोले ये बता। हेलो। झूठ बोले नबी ने या गलत बोले, दो में से एक बात चूज कर। अरे भाई देखो, अल्लाह तबारक व ताला और हमारे रसूल, मतलब जब भी ऐसी बात करेंगे जब अल्लाह चाहेगा तो ना, नहीं तो थोड़ी ऐसे। कहाँ ले बोले तेरे रसूल ने अल्लाह चाहेगा अरे तो? देख रसूल क्या बोल रहे काफिर हैं। से अल्लाह, अबू काफी बार हुरैरा कहते हैं, इंशाअल्लाह। यार एक मिनट रुक। अबू हुरैरा कहते हैं कि इन्होंने रसूल अल्लाह को फरमाते सुना, कलौंजी में हड़मड़ का हड़मड़ का इलाज है सिवाय शाम के, और शाम मौत है, और काला दाना सुनीज यानी कलौंजी है। तो इधर तो रसूल अल्लाह जो है उन्होंने ये नहीं कहा कि अल्लाह ने चाहा तो, उन्होंने एकदम जनरल स्टेटमेंट दी, जनरल। अरे मैं भी वही कह रहा हूँ भाई। अभी देखो, दुनिया में जो कुछ होता है अल्लाह के चाहने से होता है ना। तो मैं तो वही तो बोल रहा हूँ ना। तो सुन, तो डॉक्टर के पास जो जाएगा वहां भी तो अल्लाह चाहेगा तो ही होगा ना, हाँ फिर। है ना? तो अब रसूल की बात पे ज्यादा भरोसा है तुझे कि डॉक्टर की बात पे ज्यादा भरोसा है? रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है ना। रसूल ने जो तेरे को नुस्खा बताया है कलौंजी का, तू वही खाएगा ना भाई। हाँ तो अभी से डॉक्टर के पास जाना बंद, राइट? इंशाअल्लाह, आप कहते हो तो मैं बंद करूंगा, डॉक्टर के नहीं जाऊंगा। ठीक मतलब है। अभी से तेरे को तेरा फेफड़ा खराब हो, तेरा दिल खराब हो, तेरा गुर्दा खराब हो, तेरी अरे तल्ली अरे खराब हो, यार, तेरी आप अतड़ी क्यों खराब हो, यार? तो डॉक्टर के पास नहीं आमीन। जाएगा। आमीन बुखार हुई, सुम्मा। जुकाम हुई, थोड़ी मैं जाऊंगा अच्छा डॉक्टर के भाई, अब पास। ये हो गया, नहीं हो गया, अब एक सेट हो गया कि आपको कोई भी मर्ज आएगा तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आप कलौजी खाएंगे। अब दूसरा आपको पेलते हैं, घबराए नहीं। ये दूसरी हदीस आपके सामने आ गई, ठीक है? ये आ गई आपके सामने, 149 पेज नंबर आ गया। मैं जूम दिख रहा है ना साहिल साहब? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। चलो, ये आपके सामने आ गई दूसरी। अब एक हदीस साहिल साहब ने दी, आप उस पर अमल करेंगे या दूसरी हदीस साजिद दे रहा है उस पर? हाँ, हदीस नंबर है 4840। ये रही 4840। ये हदीस क्या है? ये कौन अस्सवाक से शफाउन मिन कुल्li दाइन इल्ला साम। सुन ले, नबी ये ने कौन सी फरमाया, बुक में लिखा है? मैं आपको दिखा रहा हूँ, जामे सगीर है, सही हदीस है, ठीक है? आपको दिखा रहा हूँ, पीडीएफ फाइल है। नबी ने फरमाया, अस्सवाक शफाउन मिन कुल्li दाइन इल्ला साम। मिसवाक जो मांजते हो, अपने दांत पे रगड़ते हो, उसके बारे में है कि उसमें हर बीमारी के लिए शिफा है, वसाम अल मौत, बस मौत को छोड़ करके। ये आयशा से मरवी है। अब बताओ, तुम मिसवाक रगड़ोगे अगर कोई बीमारी आ गई, या कलौंजी? अब इन दोनों में जंग पहले करो।
पहले मिसवाक लगड़ेगा भाई, उसके बाद कलौंजी खाएगा। अरे भाई ये सुन्नत में है ना, हम दोनों भी करेंगे भाई, करेंगे। मिसवाक भी अच्छा लगाएंगे सुन प्यारे, और प्यारे प्यारे करेंगे। सुन, मेरे को एक बात बता प्यारे, ए प्यारे सुन, मेरे को एक बात बता, तू कितना पढ़ा लिखा है भाई? दोपहर तक होगा। 12 पास हूँ मैं। और उसके बाद पढ़ाई नहीं किया? उसके बाद मैंने ITI ज्वाइन किया था 2 साल के लिए। 13 में नहीं 2 साल? कहते? हाँ। तो 2 साल कंप्लीट किया या नहीं किया? और कोरोना की वजह से थोड़ा ये हुआ। अच्छा कोरोना की वजह से। अच्छा ये बता अबू बकर, तेरे को सच्ची में ऐसा लगता है कि जो एड्स है, HIV है, जिन पूरी दुनिया के साइंटिस्टों को उस बीमारी का मुकम्मल इलाज अभी तक नहीं मिला है, ठीक है, कलौंजी से एड्स ठीक हो सकता है? हाँ HIV? डेफिनेटली हो हाँ, सकता है ना, अल्लाह ने तो चाहा तो हो सकता है। ये एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, साइंटिस्ट लोग पागल है कि उनको ये बात नहीं मालूम पड़ी कि कलौंजी से एड्स अच्छा होता है? साइंटिस्ट लोग पूरे पागल है ना दुनिया में? नहीं मुझे नहीं पता भाई पागल है कि और डॉक्टर नहीं, लोग मैंने पूरे पागल है, डॉक्टर लोग पूरे पागल है कि वो आज तक किसी डॉक्टर ने अपने कोई भी बीमार को कलौंजी की ये नुस्खा लिख के नहीं दिया। कोई पैरासिटामोल लिख के दे रहा है, कोई एंटीबायोटिक लिख के दे रहा है, कोई कुछ लिख के दे रहा है, कोई कीमोथेरेपी करा रहा है, कोई एंटीवायरल खिला रहा है। किसी ने आज तक दुनिया के किसी डॉक्टर ने किसी को भी ये कलौंजी वाला इलाज नहीं दिया। ये सारे के सारे पागल है, राइट? और तेरे नबी जो है उनकी बात सच्ची। माँ नबी की बात सच्ची है, लेकिन अभी एक ऐसा काम कर ये सकता, है। एक काम कर सकता, हाँ बोल भाई। वैसे तो वैसे तो तू अभी डॉक्टर डॉक्टर के पास जाने वाला नहीं है, राइट? अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह नहीं जाऊँ। अरे भाई अल्लाह ने, अच्छा अल्लाह ने चाहा तो तू लड़की बन जाएगा? साहिल साहब, मेरा सवाल साहिल, ये बताइए, ये तो बात अल्लाह, का कुछ मतलब नहीं भाई, भाईजान ये भाईजान कुछ भी खाली भाईजान, डिबेट अच्छा मेरा दूसरी सवाल, तरफ जाएंगी ये। अबू बकर भाई, ये बताइए, अल्लाह अपने नबी से मोहब्बत करता था कि नहीं? हाँ। करता था, यस। बहुत ज्यादा, उससे ज्यादा किसी से करता था क्या मोहब्बत? अल्लाह हर बंदे से करता है नहीं, ना अपने भाई। नबी से मैंने कहा, नबी मोहम्मद भी अरबी बंदे से है ना सल्लल्लाहु भाई, अलैहि वसल्लम नबी भी इंसान ही है ना वो। नबी तो भी मोहब्बत इंसान करता ही है। था ना, मोहब्बत करता था हाँ ना, बहुत सबसे मोहब्बत करता सबसे था। सबसे तो फिर उनको सब। ऐसे ही तड़पा तड़पा के मौत क्यों दिया? जहर की वजह से? अगर खुदा चाहता कि वो प्यारे जहर महबूब की हैं, वजह से? आखिरी रसूल भाई हैं, क्या झूठ बोल रहे हो भाई, क्या झूठ बोल रहे हो आप? जहर कहाँ पे लिखा है बताओ मुझे, जहर की वजह से मौत जहर हुई। से तो मरे थे ना भाई, ये आपके हाँ जहर सामने से तो हदीस है ना मरे थे। भाई, आपके कौन से सामने जहर हदीस है से? ना भाई। ये कौन है? अरे सही अल बुखारी 4428, 4428, पढ़िए, इंग्लिश आती है? हाँ। पढ़े। The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is as ultimate in which his diet used to say on Aisha, I still feel the pain caused by the food I ate at Kabir, and खैबर खैबर। I feel as if my heart is being quit from that. अरे भाई। वाइज, हाँ, क्या? अगर अल्लाह चाहता तो ये सही कर सकता था ना अल्लाह, फिर भी नहीं सही कर रहा है, तड़पा रहा है, और तड़पा तड़पा के मौत दिया। और कैसी मौत? नबी खुद कहते हैं बस मुता मर गए। ये देखो, आयशा कहती हैं, हाँ वो ये क्या मेरे को कह रही है? पता है भाई हदीस। हाँ, अन आयशा, आयशा कहती हैं, क़ालत, वो कहती हैं, कुन्तु मुस्नद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी मेरे साथ थे, इला सदरी व क़ालत, मेरे सीने पर सर रखे हुए थे, और कहा, इला हुज्री फदअबसत लिबग़लिन फी, एक पेशाब करने वाला प्याला मंगवाया, सुम्मा बाला मुता फमाता, मर गए।
सीधी सी बात। सुनो भाई इससे सीधा क्या लेगा अरे भाई? भाई इसमें ऐसे यार कौन मरता है? दुनिया यार यार दुनिया तो सुन आपको अबू भाई बकर, दुनिया तो सबको छोड़नी है ना, अरे आपको भी एक दिन मरना है। अबू बकर, ए अबू बकर, यार ऐसा गंदगी वाली मौत यार कोई अपने प्यारे को चाहने वाले को देता है क्या? ऐसा ट्रीटमेंट, जहर जहर से मार दिया और उसके बाद लास्ट चीज क्या करवाया? अल्लाह ने, अभी तुमने क्या कहा? अल्लाह ने चाहा तो होता है, राइट? तो यहां पे अल्लाह ने चाह के रसूलुल्लाह को सबसे लास्ट में मुतारी करवाया और खत्म, जहर के प्याला में। असर से मर गए। अरे देखो भाई दुनिया तो आपको भी छोड़नी है, हर एक को दुनिया छोड़ के जाना है ना भाई। अरे हर तो इस एक को टॉपिक पे बात छोड़नी करो है ना, भाई, अभी लेकिन आप ऐसा बोले कि गंदे तरीके से कौन मारता है भाई? अरे मौत का वक्त सबका आने वाला है भाई, उसमें तो ये डरने का गंदे क्या है। तरीके से जो मरता है ये अच्छी बात है? इसमें भाई सही और बुखारी में तो है ना हदीस। बुखारी भी सही है अल भाई। बुखारी में तो है ये। कहाँ पे मतलब सही थोड़ी लिखा है इसमें बताओ। देखो सही अल बुखारी 4428 है। बुखारी, साजिद बुखारी नहीं है, वो बुखारी है। हाँ सही बुखारी एक 4428 सेकंड, है ना। सही है भाई। सही ज़ईफ हदीस बुखारी है नहीं क्या है ना? है? सही है भाई, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। बुखारी ज़ईफ है क्या? बुखारी में सही ज़ईफ बुखारी का हदीस। है क्या? ज़ईफ अरे बुखारी भाई की वो ज़ईफ। ने वो भाई अरबी में उसका थोड़ा अलग रहता है, आपको समझ में नहीं आता, अरबी अरबी भी आपको दिखा आती दे। है? अरबी ले नहीं भी लो नहीं, दिखा अरबी दे देख भाई। लो भाई। अरबी अरबी समझ में आती अरबी। है आपको? कभी पढ़े अरे हो बिल्कुल आपने? भाई। अरे मयाली में कोई दिक्कत अरबी नहीं, ग्रामर आगे देख वगैरह लेते हैं। सब। पढ़ा हूं ना भाई, चलो उसको छोड़ते हैं। क्या कहते हैं, या आयशा तो मा अजाल अजद अलम ताम लजी अकल तो बखैबर। आय आयशा, मैं जो खैबर में गोश्त खाया था, अरे ये फहादा छोड़ो भाई। वजिद तो इनकता उबरी मिन ज़ालिका सम, ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे जिस्म की रगें कट कट कर गिर रही हैं। अरे भाई वो सब छोड़ो, अभी मेरा एक सवाल का जवाब देने छोड़ दें। वाले थे आप, याद आपने तो कहा था कि जहर से मौत नहीं हुई है। अब इसके बारे में क्या कहेंगे, बुखारी के बारे में? और ये देखेंगे आयशा कह रही भाई। हैं। ये है क़ाल उर्वा तो क़ाल तो आयशा, आयशा ने कहा उर्वा से। ठीक है भाई, वो तो, अभी मैं एक बात कह रहा हूँ वो सुनो भाई। अच्छा मेरा एक सवाल आपसे, रुको। ये छोड़ो भाई। मेरा एक सवाल है। आप ये सिर्फ एक सेंटेंस बोलें, घोड़ा सड़क पर पड़ाक पड़ाक दौड़ता है, बोल दें आप पास हो जाएंगे। भाई देखो इधर मैं हदीस चेक किया हूँ, हम्म। अच्छा इसको नहीं बोलेंगे आप, चलिए हदीस दिखा दे, कौन सी चेक किया है, शेयर करें, दिखाते हैं। तो यहाँ पे इसमें सही है बुखारी की तो है। बुखारी हाँ की, बुखारी हाँ तो खोलिए। फिर वही। नीचे ये सही नहीं लिखा है यहाँ पे। अच्छा क्या लिखा ये है? बता भाई, भाई सुनना अबू बकर, ये बता कि रसूल को जो जहर दिया गया था तो कलौंजी खा के रसूल ने अपना इलाज क्यों नहीं कर लिया? तो भाई देखो मौत का वक्त सबका आने वाला है, हाँ तो उसमें मौत वो क्या तो हुआ? आनी है, लेकिन मौत इलाज कलौंजी आपका, से क्यों नहीं, इलाज कलौंजी अरे से क्यों नहीं किया? अरे इसमें आपसे सल्लम ने जवाब दिया है ना, मौत का कोई इलाज नहीं है कलंजी में। हाँ लेकिन पहले वो तो उसको कम से कम जो है उससे इलाज तो करने का था, मौत में मर गए, लेकिन यार जहर से मर गए मुता मर गए। और अरे भाई मुके और मर गए। क्या है ये यार, थोड़ा तो दिमाग लगा भाई अबू बकर। अरे इंसान की मौत उसमें क्या है भाई, बड़ी बात क्या लेकिन है, ऐसी इंसान कैसे भी अरे मर भाई, सकता है। ये दूसरा कोई अगर अल्लाह का गुस्ताखे रसूल अगर कोई मर जाए, अगर वो टॉयलेट में मर जाए या इस तरीके से मर जाए तो कितना मजाक उड़ाते। ये देखो गुस्ताखे रसूल, कैसी गंदी मौत आई इनको, कितनी हम्म। गंदी मौत आई इसको। ऐसा करके बोलते हो ना, तो अपने रसूल की मौत देखा तुमने? रसूल जहर से मर रहे हैं, अरे उसमें भाई देखो कूद रहे और मर वो रहे। वो नेचुरल है ना भाई, सब क्या है मतलब मौत
कैसी भी हो सकती है ना नेचुरल भाई। भाई, नेचुरल किधर है? जहड़ से मर रहे हैं। यार सारे मुसलमान ऐसे से क्यों मरते हैं? अब लोग के मिर्जा कादियानी, वो हकते हकते हाँ, मर गया उसके था, लिए कितना टॉयलेट में बोलते हैं। पाया गया। हाँ, वो हकते हकते मरा। इमाम मुस्लिम जो तिरमिजी के बाद, अरे वो सही अल बुखारी के बाद सबसे बड़ी किताब है मुस्लिम, ये देखो वो कैसे मरे थे आपके सामने। सन वलादत इमाम मुस्लिम के सन वलादत में कुछ खिलाफ है। आमतौर पर 3 सन वलादत बयान की जाती है, 202 हिजरी और 204 और 206 हिजरी। सन वफात में उसके बाद क्या है? इमाम मुस्लिम ने 261 में वफात पाई। कैसे मरे ये दिखाते हैं। इमाम मुस्लिम की वफात बड़ी अजीब अंदाज में हुई। वो ये कि एक मजलिस मुज़ाकरा में इमाम मुस्लिम से एक हदीस के बारे में पूछा गया। इमाम मुस्लिम को फौरी तौर पर पूछी गई हदीस याद नहीं आई, तो घर आकर वो हदीस तलाश करनी शुरू कर दी और बैठ गए। किसी ने इमाम मुस्लिम की खिदमत में खजूरों का एक टोकरा रख दिया। भाई एक टोकरी भर के खूब बड़ा टोकरा, उसमें समझ लो 50 किलो खजूर रख दी। अब क्या किया इमाम मुस्लिम ने? इमाम मुस्लिम हदीस तलाश करने के लिए ऐसे मुनहमिक हुए, उसमें मसरूफ हुए और साथ-साथ एक-एक करके खजूरें भी खाते रहे। वो हदीस भी तलाश करते रहे। यहाँ तक कि पूरी रात गुज़र गई, वो हदीस भी मिल गई और वो खजूरों का टोकरा भी खाते-खाते खत्म हो गया। भाई पूरी खजूर खत्म, ठीक है। कहा जाता है कि यही इस कदर कसीर तादाद में खजूरों का खाना था कि इमाम मुस्लिम मर गए। क्या कहो? ऐसा कौन करता है भाई? ऐसे कौन मरता है भाई? ये बताओ। कोई हकते-हकते खजूर मर रहा खा है, कोई खा के मुतते-मुतते कौन मर रहा मरता है, है? कोई खजूर खाते-खाते मर गया भाई। और ये आपके बड़े उलमाए कराम स्कॉलर्स हैं, बुखारी के बाद सबसे बड़े हैं। और कितने लोगों ने तो बुखारी से भी मुकद्दम रखा है, बुखारी से भी आगे रखा है इमाम मुस्लिम को। अब ऐसे हम कहेंगे भाई हकते-हकते मर गए, खाते-खाते मर गए। ऐसी मौत कौन मरता है भाई? ये तो बड़ा अल्लाह आप ही लोगों से नाराज़ हो रहा है, हम लोगों से तो बड़ा खुश है। अबू जी बकर, घोड़ा भाई, सुनो। अबू अबू बकर। बकर, अबू बकर, क्या हुआ? ये जिंदा है क्या? कलौंजी खाने गया है? मिसवाक रगड़ रहा होगा किसी और की। इसका काम भारी हो गया लगता है। अबू बकर खजूर खजूर खा ले। खडूर से मौत, ये लो देखो, खडूर से मौत। खजूर 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 नहीं, खजूर। अच्छा साहिल साहब, आफ्ताब अहमद कह रहा है अच्छी मौत क्या होती है वो बता दो। भाई मुत्ते-मुत्ते तो अच्छी मौत नहीं होती है। आपके सामने नमाज चीख लाता पढ़ते हूँ। पढ़ते ये भाई, इस्लाम की नमाज़ रोशनी में पढ़ते अगर देखो, कोई नमाज पढ़ते पढ़ते अगर कोई टपक गया, सच बिल्कुल। यार, तुम लोग वो वीडियो वायरल नहीं करते? हाँ, वो कैमरा लगा हुआ होता है, वो कोई नमाज पढ़ रहा है और वो सद्दे में उसको क्या हार्ट अटैक आ इंतकाल हो गया, गया। मर गया। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर, क्या मौत पाया है, सीधा जन्नत, सजदे की हालत में। बंदा अल्लाह के सबसे करीब होता है। अल्लाह हर मुसलमान को ऐसी मौत दे। हाय हाय हाय! ये हम भी वाह, वाह! करते थे भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। हाय! आंसू निकल जाते थे। अल्लाह, हिड़ाते अरे हिड़ाते एक वाली मौत मौलाना देख थे, देना। साहिल साहब, वो स्टेज पर तकरीर करते रहे, वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जैसे ही कहा और लुढ़क गए, मर गए। तो हाँ, बहुत कसीर तादाद में मजमा था और ये अच्छी मौत मानी गई थी कि माशाअल्लाह ये खुदा का ज़िक्र करते-करते चले गए। कोई सजदे में जाकर के इंतकाल फरमाता है तो ये अच्छी मौत मानी जाती है मुसलमानों के मुताबिक, और हम लोग भी कहते हैं कि यार ऐसी मौत है तो ठीक है। लेकिन ऐसे कौन मरता है? आपके सामने हदीस हाँ। है ना? ये आपके सोचो सामने। हाँ, यार, क्या कह रही है? आफ्ताब अहमद, थोड़ा फिर सोचो यार। एक बार ये फिर पढ़ते हैं मूर्ति के ताकि बाद जो कौन भाई है ना, मरता है यार? हाँ। आफ्ताब भाई को ये हदीस फिर से पढ़ के सुनाते हैं ताकि इनके में थोड़ा तन बदन में और आग लगे और जाके पढ़ें। अन आयशा, आयशा कहती हैं, कुन्तु मुस्नदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैया सदरी औ क़ालत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी छाती से सर लगा करके लेटे हुए थे, इला हुजरी, मेरे हुजरे में, फदआ बस्तलबौन फी, तो उन्होंने पेशाब करने का एक प्याला मंगवाया जिसमें वो पेशाब करते थे। उम्मा बिला। सु सुम्मा सुम्मा बाल, ये जेर ले दिया है, जेर नहीं रहेगा। सुम्मा बाल, बाल मतलब पेशाब। सुम्मा बाला मुता फमाता, मर गए।
फिर इतना ही लिखा ही है। पेशाब है, देखो भाई पेशाब करना भी नेचुरल है ना, आप भी करते हो पूरे, मतलब इंसान तो करते हैं ना, इसमें बुराई क्या है वो तो बताओ कोई ना। दिक्कत नहीं बुराई है, कुछ नहीं है। हम अल्लाह ऐसे कह करे सकते हैं ना। तेरी मौत भी, अल्लाह करे तेरी मौत भी पेशाब करने के बाद हो, तेरे को नबी की सुन्नत मिले, तो भी लास्ट काम जो करे वो पेशाब करे। ऐसा कोई जरूरी नहीं, अल्लाह ने जैसा लिखा है भाई अरे वैसा होगा। आमिर यार, आप सुन्नत पे आपके मरना, आप भाई सुन्नत आपके पे बोलने से मरना थोड़ी, भाई। नहीं नहीं अच्छा, नहीं ये सही भी आपके है बोल हदीस, याद रखना। आप आपके बोलने से थोड़ी कुछ होता है भाई, ये तो अल्लाह की मर्जी है मतलब ना तुझे भाई। नबी की मौत पे नहीं मरना है। यार ये दोगलापन देखो इन लोगों का। एक तो नबी की मौत को नॉर्मल बता रहा है, साथ में ये भी नहीं कहता है कि मैं नबी की तरह मरना चाहता हूं। यार ऐसा साजिद, कह मेरी सकते हैं ना आवाज आ भाई, रही फिर है? हम आ रही है। तो भाई हम्म। अगर हम ऐसे कह सकते हैं, आप ब्lasphemy का इल्जाम नहीं लगाएंगे कि नबी ने मुता और मर गया। हाँ। अबू बकर, अगर हम कह दें इस पे हदीस का बिल्कुल यही लफ्ज है, मैं साजिद, अपनी तरफ तुम बाला फिर मुता फमाता, मर गए। इसको इसको है ना, इसको अभी इसका एपिसोड 2 अपन करेंगे ना उसके बाद ये हदीस रख के अपन स्ट्रीम करते हैं और देखेंगे कि मोमिन हजरात को क्या कहना है इस पे। हाँ, नैनो पार्टिकल्स कह रहे हैं साहिल, मूत और मौत कभी भी आ सकती है। और सरकारी काम और हथियार हमेशा लटका ही रहता है। तो भाई लोग असल में थोड़ा फनी है डिस्कशन, आई अंडरस्टैंड, और थोड़ा मेरे को भी मजा आ रहा है भाई का जो तरीका है बात करने का। लेकिन आप सोचो कि मोमिनों के अंदर हिपोक्रेसी कितनी भर भर के होती है, कितनी भर भर के हिपोक्रेसी होती है। जब उससे ये कह रहा है कि ये मौत जो है वो नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहा फिर तू भी दुआ कर ले कि ते को भी इसी तरीके से नबी की सुन्नत पे मौत आए, यानी नबी की तरह तू भी मुते और मर जाए। तो वहां पे वो नहीं मानने के लिए रेडी है, क्योंकि उसको अच्छे से मालूम है कि भाई ऐसी मौत नहीं आना चाहिए। अरे भाई हमारे एक ही मकसद होता है क्या, कलमे पे हमारी मौत हो ना। तो यहाँ पे कलमे पे कहाँ उड़ी है, यहाँ पे तो मूत के मौत उड़ी है। हमारे नबी को वो तो टेंशन नहीं था ना भाई, वो सब सीधा जन्नत टेंशन में है रहता ना है। हमारे। अरे ये सब चीज का टेंशन नहीं है ना हमारे नबी को, सीधा जन्नत में है ना हमारे, जन्नत में जाएंगे ना हमारे नबी। तो अगर रसूल के तरीके पे तुझे भी मौत आ जाए तो तू भी जन्नत में चले जाएगा भाई। फिर को टेंशन है फिर फिर। दुआ करो, नबी के नक्शे कदम पर चलने की दुआ करते हो ना कि अल्लाह ताला हम नबी के सदके में नबी के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। ऐसे कर दो कि अल्लाह ताला जन्नत में जहाँ नबी रहें उसमें उसी जगह पे अपना भी क़याम अता फरमा, उनके शहजादों नबी की की लिस्ट तरह में, मौत दे, उनके गुलामों, नबी हाँ, जहां पे जाएंगे वहां पे मुझे भेज, इस तरीके से दुआ करो। नहीं ये तो दुआ करते हैं ना कि नबी जिस अर्श पर अरे हैं और हम तो दुआ नबी करते हैं जिस ना जन्नत भाई, में जिस मकाम पर हैं, हमें उनकी नबी ज़ियारत क्या, नसीब नहीं फरमा, नहीं नहीं उनके गुलामों में वो, शामिल फरमा। तो ये भी कह दो कि हमको हल्की मुद्द दे, मतलब उन्होंने ज़्यादा मूता होगा, आप कम मूते हैं, उनकी बराबरी ना भाई करें। वो देखो भाई, हम तो दुआ करते हैं ना आप सल्लम के हादसा में हाजी कौसर पे पानी पीने का मौका मिले, लेकिन हम तो यहाँ दुआ करते हैं। पानी नहीं निकल रहा था ना, दूसरा पानी निकल रहा है ना भाई, हौज़ कौसर नहीं निकल रहा है ना उसमें से हौज़ कौसर नहीं निकलता। वो वैसे भी कयामत की नबी बात। का पेशाब जो है वो तो पाक है ना। हाँ हाँ, तो ये कह सकते हैं कि हौज़ कौसर निकला फिर मर गए। हाँ अबू बकर, नबी का अरे पेशाब मुबारक भी पाक है ना। हाँ हम तो मतलब दुआ तो करते हैं भाई क्या नबी क्या, के साथ। नबी का पेशाब मुबारक पास है, पास बोल रहा हूँ, पाक है। देखो इस बारे में मुझे पता नहीं है, तो आप क्यों मैं वो पता मत, नहीं है बारे में ये? पाक ही है भाई भाई अभी बड़ा क्या। भोला है, इसको कुछ नहीं ये पता है देखो, भाई। उससे क्या मतलब, इससे क्या होगा यार, ये देखो ये ये देख, ये ऐसे देख, मतलब, ये देख भाई, ये ये देख, पूछ के स्यूती ने ये देख, खसाइस सुन। कुबरा में ये रवायत दर्ज फरमाई है
हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी फरमाते हैं मैं हुजूर के साथ था तो हुजूर बाहर निकले, दूर चले गए, यहां तक कि जो जमीनों के निशानात होते हैं, ये जो जमींदार निशान, पहला वाकया ये देखा, ये मैंने सुना भाई। हुजूर ने कज़ाए हजत फरमानी थी और आप बड़ी शर्म वाले, बड़ी हया वाले, किसी के सामने आप कज़ाए हजत लिया। फिर हुजूर ने फरमाया इल्ताइमा अलैया, मुझ पर झुक जाओ, दोनों तरफ झुक जाओ मुझ पर। झुक के पर्दा हो गया, मैं पीछे हट गया। हज़रत जाबिर फरमाते हैं हुजूर ने कज़ाए हजत फरमाई। जब आप फारिग हुए तो फरमाते हैं मैं दौड़ा आहा, ले अतना वाला माखारजा मिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि मैं जो चीज हुजूर के जिस्म से निकली है उसको खा जाऊं। अरे स्क्रीन पर क्यों नहीं दिख रही है? आहा, वो सेटिंग चेंज हो गई थी। तो अबू बकर भाई, ये देखो, सहाबा का तो ये अमल था कि पाखाना रसूलुल्लाह करते तो उनका दिल करता था खा जाऊं। अरे उससे भाई वो छोड़ो, अभी दूसरा मतलब कभी मेन देखा बात दाल, वो कभी देखा ना कि दाल चावल जब लगाते हैं तो उस पर से अरे सालन या भाई तो कबाब टॉपिक पे बात चल रही या है, वहां पे अचार होता अचार है। रख लेते हैं साइड नहीं, में, वो हो थोड़ा गई, सा अचार रख लेते हैं। टॉपिक वाली नहीं बात हो गई। अभी ये बताओ कि कॉलन जी पे आते हैं। अरे वो हो गया, वो तुमने बोल दिया। एड्स का भी इलाज तुम्हारा उसी से करेंगे तुम, अगर HIV हो गया तो ये तुमने कह दिया, वो टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, तुम्हारा केस जो है वो यहाँ पे जो स्ट्रीम में सुनते हैं, अपना क्या कहते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट है और दिमागी बीमारी के जो बादशाह लोग हैं, वो तुम लोगों के केसेस को एज अ केस स्टडी वो लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, अरे कि भाई ये वो कैसे तो इतना दिमागी अपंग हो जाते हैं, वो करेंगे। वो छोड़ दो, वो हो गया। अब तुम्हारे दिमाग के हिसाब से ये बताओ कि ये देखो, मैं तुमको प्रेजेंट करता हूं, ये देखो, ये है, हाँ ये देखो, बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग द ब्लेस्ड यूरिन। एक मिनट को, एड टू स्टेज, ये देखो, benefits of drinking the blessed urine of our holy prophet। क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह ताला, no other person in history has had so many blessings bestowed on him such as were bestowed by Allah subhanahu wa ta'ala on our beloved prophet. If the kuffar were aware of even a tiny fraction of them, they would abandon their stubbornness and embrace Islam wholeheartedly. Take, for example, the case where a combination of the Prophet drinks his blessed urine, only to discover that she has now been shielded completely from the fire of hell. इंग्लिश समझ में आ रही प्यारे? हाँ हाँ ओके, हदीस क्या कहती है? Tabrani and Bahaki narrated with an authentic chain of transmission from Hukaima, daughter of Umayma, from her mother Umayma, who said the Prophet had a wooden bowl in which he used to urinate. एक लकड़ी का प्याला था रसूलुल्लाह के पास जिसमें वो पेशाब करते थे, पेशाब मुबारक करते थे, which was placed under his bed. One night he searched for it but did not find it. एक रात को उन्होंने देखा लेकिन उनको नहीं मिला. And asked for it saying, और फिर पूछा, where is the bowl? वो प्याला किधर है? The members of the house replied, घर के लोगों ने बताया, बर्राह, the slave girl of उम्मे सलमा. बर्राह जो उम्मे सलमा की लौंडी है, उसने पी लिया. The prophets replied, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, surely she has protected herself from the fire with a great wall. उसने अपने आप को एक आग से बचा लिया एक बड़ी दीवार करके. अच्छा, ये वाली जो हदीस है ये मजमा अल जवाइद में भी है, इमाम हैसमी की, और दीगर किताबों में भी है. ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई, अब ये बताओ तुम कि रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक जो है ये तो पाक है और इसमें शिफा है, राइट?
सही आगे आगे बोलो क्या। है नहीं है? देखो इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, मैं एक बार अरे पहले मुफ्ती नहीं थी ना, अभी आपको दे दिया। आपके आपके अरे भाई आपके आपके ऊपर मुझे यकीन नहीं है ना। अरे तुम्हारे मैं आलिम का सुना है ना अभी। आलिम अच्छा, को और मैं एक आलिम का सुनाता हूँ, रुक जा। रुक सामने जा से भाई। पूछूंगा ना, सामने से। अरे भाई सुन लेना भाई, मैं और एक आलिम का सुनाता हूँ, रुक जा। ये क्या हो गया, मेरी बैटरी, माउस की बैटरी खत्म हो गई क्या भाई? क्या मामला है? मेरे चैनल पे जाना पड़ेगा मुझे, वहां पे एक शॉर्ट डाला हुआ है मैंने। रुक भाई जा। मेरा एक सवाल मुझे पूछना था। प्रॉफिट यूरिन एक्स मुस्लिम साहिल, सर्च करता हूँ, रुक जा। हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया, अरे वाह, पहला रिजल्ट। एक मिनट, ये देखो, ये मैं आपके सामने पेश करता हूं। आपको आपके एक आलिम का भी बताया, पैखाना खाने के लिए दौड़ रहे थे साहबा। अब इसका देखो, ये आ गया। ये देखो, इसको अच्छे से सुनो। वाकई में मुलीद जानवर ही होते हैं। मोहम्मद साहब का पेशाब पीना तो हलाल है यार। मोहम्मद साहब का पेशाब कोई नहीं पीता था। फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम का पेशाब मुबारक पाक है, बल्कि इनके जरिए सहाबा शिफा तलब करते रहे। रसूलुल्लाह का मामला ऐसा था कि उनके फुजलात मुबारक, उनका पेशाब मुबारक भी बड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें बरकतें रखी थी। इसी वास्ते रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बर्तन में रख दिया और आराम फरमाया। जब सुबह फेंकने के लिए हुजूर तशरीफ लाए, देखा कि में कुछ सही नहीं, घर में जो खिदमत पर रहती थी उनसे पूछा, इसमें मैंने ये रखा था, कहाँ चला गया? अब हदीस के अल्फाज सुने, उसने कहा या रसूलल्लाह मैंने तो पी लिया। रसूल पाक ने ना गुस्सा फरमाया ना जलाल फरमाया, और ये भी नहीं पूछा तुम्हें फर्क नहीं महसूस हुआ पानी में और पेशाब में? की वजह अपनी की अबदा, अब जाओ, मरते दम तक कभी तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होगा। माशाल्लाह। ये है आपका मत। हाँ भाई, देखा, 3 आलिम हो गए। और ये हमारे नोमैड भाई ने इस क्या कहते हैं उसको, शॉर्ट का लिंक भी दे दिया है। कट्टर मुनाफिक दीनी भाई भी बैक स्टेज में, उनको भी ले लेते। हाँ भाई अबू बकर, 3 आलिम, एक वेबसाइट, बल्कि मैं तुमको जो है इंजीनियर मिर्जा अली का भी बता सकता हूं, जो इस हदीस को वो सही कहता है। बताओ बताओ। हाँ बताओ ना, बताओ। कौन बोल रहा है? अबू बकर बोल रहा है? हाँ हाँ अच्छा वो बताओ। इजाजत चाहूँ भाई, मुझे इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। यार अभी तेरे को हदीस का रेफरेंस बताया, तुझे हदीस का रेफरेंस बताया, तेरे को 3 उलमा के बयान सुनाया, तेरे को अभी भी यकीन नहीं है? अरे भाई मैं अगर कोई अच्छा जिस पे मैं ट्रस्ट करता हूँ, वो इंजीनियर मिर्जा पे ट्रस्ट करता है, बता देंगे तो मैं मान लूंगा ना। मुझे अच्छा चलो। अरे इसके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है भाई। यार 1 मिनट रोक। तो मैं जी अब्दुल्ला भाई, आप क्या कह रहे थे? हाँ भाई इजाजत चाहूंगा मैं, है ना? ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच अब्दुल्ला भाई। जी भाई शुक्रिया। एक बरनूल मैं लगा देता हूँ तब तक, आप जो निकाला। अरे नहीं, पहले इनसे पूछ तो लो ना कि, अरे पहले इनसे पूछ लो ना कौन सा आलिम को नबी मानते हैं। ये बोल दिया इंजीनियर मिर्जा। इंजीनियर मिर्जा को नबी मानते हैं। हाँ, ये मैं दिखाता हूँ। नबी नहीं भाई, नबी की थोड़ी मानते हैं हम उसको। अरे वो छोटे मोटे नबी की हैसियत रखते हैं भाई, क्योंकि हम लोग के नजदीक भी ऐसा ही था मामला। अरे वो उलमा है वो हमारे। अच्छा वो उलमा तो बहुत सारे हैं। उलमा तो बहुत सारे हैं, लेकिन हर कोई नबी नहीं है ना आपके नजदीक, छोटा मोटा। नबी है हमारे नबी, बाकी सब ठीक ठीक ठीक। हाँ आपने इंजीनियर का नाम ले लिया, हम बड़ी चलेंगे। ठीक है, तुम कुछ भी कहो, मुझे उससे कुछ नहीं।
भाई ये लेके आ रहा हूँ तेरे लिए, टेंशन नहीं लेने का भाई। अबू बकर नहीं नहीं, मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ, बताओ। ले, इंजीनियर क्योंकि मिर्जा चाहिए था ना, इस बार ये ले भाई। इसमें मुझे कोई रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं है, तो अरे मैं ले ले, आज तेरे को पूरा नॉलेज देंगे, ले ले, ठीक है ठीक। ये ले, 1 मिनट। ठीक है, इसको 5-5 सेकंड में मैं रोक के कुछ ना कुछ मेरे को बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये हराम का पिल्ला जो है ये स्ट्राइक बेचता है। ठीक है, तो इसको 5-5 सेकंड में रोक रोक के मेरी कमेंट्री भी दूंगा। पेशाब मुबारक, हम तो उसे मुबारक समझते हैं। पेशाब मुबारक, हम उसको क्या समझते हैं अबू बकर? मुबारक, हाँ सुना, मुबारक। कौन कह रहा है? इंजीनियर आली मिर्जा। इंजीनियर कह रहा है कि पेशाब मुबारक, हम उसको मुबारक समझते हैं। और क्या क्या मुबारक समझता है सुन। जहां तक पीने का ताल्लुक है, 1 मिनट, इससे पहले वो पेशाब से पहले थूक, पेशाब मुबारक, हम तो उसे मुबारक समझते। अरे भाई थोड़ा पहले हो, नबी इस्लाम का पसीना मुबारक, पसीना मुबारक, खून मुबारक, खून मुबारक, पेशाब मुबारक, पेशाब मुबारक, हम तो उसे मुबारक समझते हैं। हम तो उसको मुबारक समझते हैं। जहां तक पीने का ताल्लुक है ना, जहां तक पीने का ताल्लुक है, तो एक रवायत है, एक रिवायत है, मजमू ज़वाइद में भी है, मजमा जवाइद, जैसे कि मैंने कहा था उस वेबसाइट के लिंक से, और इमाम तबरानी ने भी लिखा है, भी अपनी मोजम में ली है कि हुजूर की एक कनीज थी, हुजूर की एक कनीज थी, तो सर्दियों में नबी इस्लाम ने अपनी चारपाई के नीचे एक, सर्दियों में चारपाई के नीचे एक क्या रख दिया था? लकड़ी का प्याला रखा होता था जिसमें आप पेशाब किया करते थे। हालांकि आप सोचो ये खुद एक कितनी गंदी बात है, कोई एक इंसान जो है, अरे क्या हो गया, वीडियो कौन हटा दिया यार? मैंने क्या सेटिंग लगाया था? ये सेटिंग लगाया था, ये सेटिंग कौन चेंज कर दिया? ठीक है, तो आवाज आ रही थी ना आप लोगों को? उसने क्या क्या मुबारक बताया? पता नहीं, मेरे ख्याल से अमित हटा, बैकग्राउंड में कर दिया था मैंने वीडियो। अच्छा वो तो नहीं, असल में कैसा है ना कि ये स्ट्राइक भेजता है ना, ये हाँ, पहले एक इसलिए बार मैंने मेरे को वो 2 वीडियो स्ट्राइक बैकग्राउंड भेज में डाल चुका है दिया, इंजीनियर स्क्रीन पे मिर्जा। दिख रही थी। हाँ, इस वजह से नहीं तो तो आवाज, इसको, अरे इसको बैक स्टेज में चलाओ ना, वैसे दूसरे डिवाइस से। दूसरे डिवाइस पे चलाया करो और इसको स्क्रीन पे इनका मत लिया करो वीडियो को। नहीं तो स्क्रीन पे नहीं भी ले रहे तो आवाज तो आ जाएगी, क्योंकि हमने स्क्रीन हाँ, कवर कर आवाज आ दिया रही थी, फिर बैकग्राउंड में जो बज रहा है आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, वैसे भी इतने छोटे छोटे स्क्रीन पे वो स्ट्राइक नहीं भेज सकता, क्योंकि वो रिएक्शन वीडियो में आ जाएगा, तो उसकी स्ट्राइक जो है वो वैलिड होगी भी नहीं। रिएक्शन वीडियो भेज सकता है बंदा। हाँ, लेकिन उसपे कुछ वो रहते हैं कि आपकी स्क्रीन कितना परसेंटेज कैप्चर कर रही है, कितना मिनट या कितने सेकंड्स आप उसको चला रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, वरना अभी तक जितने रिएक्शन चैनल चल रहे सब बंद हो जाते। तो खैर ये कह क्या रहा है, इसने कहा कि नबी का पेशाब मुबारक है, थूक मुबारक है, सॉरी पसीना मुबारक है, और खून भी मुबारक, और पीने की भी हदीस मिलती है। कौन सी वाली हदीस? वही वाली हदीस, ताकि उठ के बाहर ना जाना पड़े उस। हाँ, तो ठंडी के मौसम में, हालांकि हदीस में ठंडी का लफ्ज नहीं है, लेकिन ये खुद एक बेगैरती है। आप सोचो कि पेशाब, ओपन में पेशाब करके कौन खटिए के नीचे रखता भाई? अनलेस एंड अनटिल कोई एक इंसान बहुत ज्यादा बीमार है, उसको वो यूरिन बैग लगाया हुआ है, नॉर्मल इंसान कौन करता है भाई? भाई लोग जो कनाडा यूनाडा में रहते हैं, बहुत ज्यादा सर्दी वर्दी रहती है, या यहीं पे किधर बहुत ज्यादा सर्दी वाला जो मौसम होता है, कोई ऐसा पेशाब मुबारक अपना करके लकड़ी के इसमें रखता है क्या भाई? इतना लाइफ में आलसी कौन रहता है भाई? पेशाब,
क्या सीख रहे तुम लोग रसूल से? हद है यार। आगे भाई मेरा एक सवाल जारी को है। नहीं पता था कि इसमें पेशाब। क्या बोल रहे दिनी भाई? कोई कुछ बोला? अबू बकर भाई बोल रहे थे, मैं नहीं बोला भाई। अच्छा हाँ अबू बकर भाई। मेरा एक सवाल ले लो यार। हाँ फेंको, सवाल फेंको। अरे मैं ऐसा बोल रहा था कि मतलब आप फिर ये सब हदीस पे डिबेट क्यों नहीं करते? कौन सी हदीस पे? ये सब आपने बताई सब ये वाली। कर ही रहे हैं ना अभी। तुमसे क्या कर रहे हैं? नहीं मतलब जैसे हमारे मुफ्ती साहब है, जो मुफ्ती स्कॉलर है साहब हमारे, तुम्हारे जो भागते प्रॉपर हैं, इसको भागते हैं, दो ये दबा जैसे के मुफ्ती, भागते हैं। वो मैंने आपकी जिद पर तो आपने तो जवाब ही नहीं दिया उनको। 6 यार सवाल का मैंने तो जवाब नहीं सारा दिया। जवाब दिया। आपके जैद पटेल साहब तो ये बोल के गए कि हाँ रसूलुल्लाह पीडोफाइल अरे थे। आप तो एक ही खाली वो हदीस बार-बार दोहरा रहे हैं। तो वो जो आपके जो हदीस है वो तो मैं सपोर्टर है बताऊंगा ही। वो भी बोले। यार मैं तो वो अरे हदीस बताऊंगा आपके ही जो ना जो मेरा मेन मुद्दा है। एक मिनट, क्या तुम्हारे जैद पटेल साहब ये मान के नहीं गए थे कि आपके रसूलुल्लाह जो है वो पीडोफाइल है? अरे वो बात नहीं, मैं वो बोल रहा हूँ कि आप बार-बार यार एक ही एक बात वही। बताओ अबू बकर सुनो मेरी बात सुनो। क्या जैद पटेल यहां से मान के नहीं गए थे कि आपके रसूलुल्लाह पीडोफाइल है? मैं उतना मतलब वो सुना नहीं शायद। सुने नहीं? वाह भाई वाह। वो मतलब सुन इतना डिबेट तो पूरा देखा मैंने, लेकिन इतना वो नहीं सुना मैं पूरा देखा कि लेकिन ऐसा कहा आपको था। पूरा भी समझ में नहीं आया ना उसमें। मसला ये होता है आप लोगों के साथ ये कि वाला आप लोग लेकिन जो है अरे देख के भाई समझते ही नहीं है। आपके मतलब अच्छा ये जो बताओ मतलब अबू बकर, आपने अबू बकर, अबू छह बकर, सवाल का अबू जवाब तो बकर, दिया ना सुनो आपने। सुनो सुनो अबू बकर, अबू बकर, इस पे मैं ये वाले टॉपिक पे भी आऊंगा। पहले ये पेशाब वाला हाँ मसला जो पहले हल हो जाए, ठीक है? अब यहाँ पे पहले एक तो ये बताओ मेरे अरे को कि अरे सुनना भाई, अब तूने क्या बोला पहले कि हदीस दिखाओ, फिर क्या बोला कि मेरे को इंजीनियर मिर्जा दिखाओ। इंजीनियर मिर्जा भी दिखाया कि नहीं दिखाया? अरे हाँ दिखा है। दिखाया ना? है क्या नहीं? अरे तो मेरा अब एक इतना तो था, मैं साबित हो बोला था गया ना। कि रसूल का पेशाब जो है वो मुबारक है। इंजीनियर मिर्जा भी बोल रहा अरे है। मैं अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, अब ये सब हदीस पर आप डिबेट करो ना भाई। अरे डिबेट भाई सबको हकीकत तुम लोग एक मिनट पता चलेंगे ना अबू बकर, सबको। अबू बकर, तू खाना खाता है या गू खाता है भाई? वो तो मैं फिर आपको भी पूछ सकता हूँ ना भाई साहब, बिल्कुल पूछने पूछ। में क्या। अगर मैं तेरे जैसी हरकत करूं, बेवकूफी जैसी हरकत करूं, तो मुझे तू कर सकता है सवाल। अक्ल नाम की चीज है ना, खाना ही खाते हो ना आप। जब आपके सामने ये हदीस पेश की जा रही है तो आप में अक्ल नहीं है ये डिसाइड करने के लिए कि ये कैसे गंदे लोग थे जो पेशाब करके वहीं पे बिस्तर के नीचे रख देते थे। तो वो तो चलो, अरे मैं यही तो क्या कह रहा चीज हूँ ना आपसे बात है? कि आपको मतलब इतना ये एतराज है, तो फिर आप अरे इन्हीं हदीस को भाई लेके आओ ना। अबू बकर, अबू बकर सुन, तू खाना खाता है कि नहीं खाता है? बोलो। खाना खाना खाता हूँ, खाता है या यस। गू खाता भाई? खाना खाता है ना? तेरा दिमाग तो चलता है थोड़ा बहुत, पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत तो चलता है। हाँ ये बता कि ये एक अच्छा आपसे तरीका ज्यादा ही है। चलता हूँ मैं। थैंक यू, मेरे से ज्यादा चलता है तो दिमाग लगा थोड़ा। ये बता कि क्या ये अच्छा तरीका है, क्या ये हाइजीनिक है कि एक इंसान रात में टॉयलेट में जाके पेशाब करने के बजाय कटोरी में पेशाब करके उसको रखे रात में? वो तो मैं बोल नहीं सकता भाई, देखो मुझे क्यों? इतना वो नहीं पता है। अभी तो तू तो बोला कि तुमसे ज्यादा दिमाग है।
ठीक है वो बात नहीं है। अभी मैं वो क्या ये बात बोल रहा हूँ कि यही सवाल लेके आप संडे को यार स्ट्रीम में आओ ना अबू मुफ्ती बकर, आपके। सुन अबू बकर सुन, मैं फिर से पूछता हूँ, तू खाना खाता है या टट्टी खाता है भाई? मैं यही बोल रहा हूँ भाई कि आपको तू ये खाना समझ खाता है या एतराज है। टट्टी? अबू बकर, आप अबू बकर, आप आओ ना पता है मुफ्ती तुम लोग को? यासी। अबू बकर सुन, आते नहीं, जिसको लेके आना है ना इधर लेके आओ बात कराने के लिए। आओ जाओ नहीं करना। तुम्हारे मौलवी अभी तक इतने बड़े नहीं हुए हैं कि उनके पास हमको जाने की जरूरत पड़े। तुम्हारा इस्लाम जो है उसको रोज कुचल रहे हम लोग। तो जिसको तकलीफ है वो आए इधर, हमको किधर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो ये बात अभी फिर से नहीं करना, कबूतरगिरी नहीं चाहिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपका दिमाग, अभी आपने क्या कहा कि तुम्हारे से ज्यादा दिमाग चलता है? अभी आपने कहा या नहीं कहा अबू बकर साहब कि तुम्हारे से ज्यादा दिमाग चलता है? कहा या नहीं कहा? अरे ठीक है वो, चलो कोई बात नहीं, वो कह दिया तो मैंने। ये बताओ ना भाई, ये बताओ कि ये क्या एक अच्छा तरीका है कि एक इंसान रात में टॉयलेट में जाके पेशाब करने के बजाय या बाहर जाके किधर पेशाब करने के बजाय अपने ही बेड के नीचे जो है पेशाब करके वो प्याले को रखे? अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है तो फिर ठीक है, वरना दूसरा कोई करे बाकी तो तो? इंसान ऐसा नहीं करता, वो गलत है। हाँ? फिर आप सल्लम से भी गलत नहीं। अभी ये देखो भाई, अभी मैं यही बोल रहा हूँ। सभी लोगों ने सुना? बाकी सारे इंसान करे तो गलत है, रसूल करे तो सही। अब आपको पता चला कि ये पीडोफीलिया को ये क्यों गलत नहीं समझते रसूल के लिए, ये सेक्स लेवरी को क्यों गलत नहीं समझते रसूल के लिए? उसकी वजह ये है, इतना जबरदस्त ब्रेन वॉशिंग, ब्रेन कंडीशनिंग किया है कि गलत को गलत बोलेंगे ही नहीं, मानेंगे भी नहीं। यानी कितना हिपोक्रेसी है उसके जवाब में। कहता है दूसरा कोई भी करे गलत है, रसूल ने किया वो गलत नहीं है। दीनी साहब क्या कहेंगे आप? जनाब उसने खुद ही कह दिया, हमें कहने की जरूरत भी नहीं ना कुछ। फिर कहता है कि तुम्हारे से ज्यादा दिमाग चलता है। अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट मारा था उसने कि तुम्हारे से ज्यादा दिमाग चलता है। वाह, ये इसी वजह से जब से जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि मेरे को इसको मालूम था कि जवाब दूंगा तो मैं एक्सपोज होऊंगा। और लेकिन इसको जब मैंने पकड़ा तो इसको मुनाफिकत वाला जवाब देना पड़ा। चलो और भी देखते हैं कितना दिमागी अपंग है। ठीक है अबू बकर साहब, ये तो आपने कह दिया कि रसूल करे, मतलब हम करे तो नहीं, आप करो तो चमत्कार, हम करे तो बलात्कार, वो वाला हिसाब तो हो गया। अरे हमें क्या है मुझे यार, हमें तो कुछ इससे हाँ क्या है यार। क्या अरे मुझे क्या है, मतलब आप किधर पेशाब कर रहे हो, अभी मुझे उसमें क्या है, क्या मैं क्या है करूं बोले उसमें। तो जो गलत है, गंदी चीज है, उसको गंदा बोलना भाई। आप पेशाब करो घर, मतलब अरे नबी आप के घर जिस्म में से करो कि निकला बाहर हुआ करो हर पेशाब, चीज मुझे पाक क्या था है। ना भाई। मैं भाई यार नबी के जिस्म से निकला मैं हुआ देखो हर चीज साहिल पाक भाई, था ना, उनका खून मैं वगैरह, एक सवाल हड्डी लेके आ रहा पसली था। कबाब दिल गुर्दा। अबू बकर भाई सुन ले पहले, नबी के जिस्म से जितना भी चीजें निकलता था जो सब पाक था ना, खून हो, पेशाब हो, पैखाना हो। खून भी पीते थे, पता है आपको? सहाबा कराम खून भी पीते थे नबी का। सुखा के पीते थे ना वो तो। नहीं ऐसा ही गड़गड़ कर पी जाते थे, हदीस है अच्छा भाई, मैं एक ये खुद से नहीं नया सवाल, है करा मेरे मैंने। लिए। अरे साजिद जो बोले और अपने से बोले उसका प्रूफ ना दे, ये वाह तो भाई वाह, इम्पॉसिबल। कुछ जी तो भी भाई नया मानते हैं लाया ना। साजिद, देखते हैं। हम्म, अरे मैं एक क्या सवाल आपको पता पूछूं है क्या। भाई?
अरे अब इसका तो जवाब दो। साहबा कराम नबी का खून भी पीते थे। पेशाब हो गया, टट्टी हो गई, वो सब तो व्यूवर्स ने देख लिया, खून नहीं देखा होगा। आपको खून दिखा देता हूँ, ये रहे आपके सामने। अरे और चुप रह जाओ, एक बार सुन लो, बहुत देर से बोल लिया तुमने। ये रही आपके सामने साहिब साहब अल मुस्तदरक अल सहीहैन, बिल्कुल सही हाँ हदीसें इसमें रहती हैं। ये पूरी पीडीएफ मैं कब से ढूंढ रहा था, मिल गई अभी मेरे को। मुस्तदरक अल सहीहैन 5वीं जिल्द है, पेज नंबर 339, 339, किताब मारिफतुस सहाबा। ठीक है, ये बाब है मारिफतुस सहाबा। इसकी हदीस नंबर चले आते हैं 6343, आपके सामने है 6343। ये अरबी है, ये उसका तर्जुमा है। आमिर इब्न अब्दुल्ला बिन जुबैर अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं। वो फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, एक दफ़ा वो नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुए, बारगाह में हाजिर हुए। नबी पशने लगवा रहे थे, हेजामा करवा रहे थे। पशना उसको कहते हैं, हेजामा को इंग्लिश में क्या कहते हैं साहिल साहब? हिजामा ही बोलते हैं, ये अपना कपिंग थेरेपी, कपिंग 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 थेरेपी। कपिंग थेरेपी करवा रहे थे नबी करीम। वेट जब कपिंग, आप, वेट कपिंग। हाँ, ब्लड कपिंग, जब आप उससे फारिग हुए तो फरमाया, ए अब्दुल्ला, ये खून ले जाओ और किसी ऐसी जगह पर गिरा दो जहां तुम्हें कोई देख ना रहा हो। ठीक है, आप फरमाते हैं, जब मैं रसूलुल्लाह की निगाह से ओझल हो गया, छुप गया, तो मैंने वो खून पी लिया। छी छी वो छी छी खून छी 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 पी छी लिया, लिखा है भाई। छी। जो भाई उर्दू ये जानते हैं वो मच्छर था देख क्या ये? आगे देखो ना, मजा आएगा। नबी हाँ, कितना खुश होते हैं उससे। जब मैं रसूलुल्लाह की निगाह से उछल हुआ तो मैंने वो खून पी लिया। जब मैं लौट कर हुजूर के पास आया तो नबी ने पूछा, अय अब्दुल्ला, तुमने उस खून का क्या किया? मैंने कहा, या रसूलुल्लाह, मैंने उसको ऐसी जगह पर डाल दिया है जो लोगों से महफूज है। यानी कोई उसको चोरी नहीं कर सकता, कोई उस पर पाँव नहीं रख सकता, कोई कुछ कर ही नहीं, बेइज्जती कर ही नहीं सकता। अब पता, उनको पता ही नहीं था कि उसको हगना भी है। अब इससे बड़ी बेवकूफी क्या होगी कि तुम्हारे अंदर से निकलेगा। हाँ, ये क्या कहते हैं, मैंने उसको ऐसी जगह पर डाल दिया जो लोगों से महफूज है। तो नबी ने फरमाया, लगता है कि तुमने वो खून पी लिया है। तो उन्होंने कहा, जी हाँ, जी हाँ। नबी ने फरमाया, तुम्हें किसने कहा था वो खून पीने को? जा, तेरे लिए लोगों से हलाकत है और लोगों के लिए तुझसे हलाकत है। सबसे अमान, हम्म। सब पर नहीं तू लेकिन गलबा पाएगा। यहाँ पे कम से कम रसूल ने उसको डांटा ना। नहीं, पहले ये कहा था ना कि वो किसने कहा था वो खून पीने को। कहते हैं ना यार, खुशी खुशी भी तो कहते हैं, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। किसने, जैसे कोई सुपर चैट देता है, अरे माशाल्लाह, मैंने तो आपसे कहा नहीं था, चले आपकी ज़रा नवाजी, आपने बड़ा सपोर्ट किया, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अरे लेकिन कहते ये हैं, भी तो लिखा है ना, तेरे से लोगों से हलाकत है और लोगों के लिए तुझसे हलाकत है, डांट ही दिया है ना। हाँ डांट दिया, लेकिन साहबा ने पिया ना। हाँ पिया वो तो है, बता रहे, मतलब खून इतने पिया। दिमागी अपन थे वो लोग भी। इतने दिमागी अपंग थे, खून तक पी लेते थे। उसी का तो फायदा उठाया है, दिमागी अपंगता का। बिल्कुल। और जितनी हदीसें अभी तक आपने बताई, वीडियोस दिखाई, ये सारी मैंने खोज खाज के रख दी। ये देखो, और ये मैमुना वाली, उमैमा बिनते उमैमा वाली हदीस। हज़रत हकीमा बिनते उमैमा से उनसे वालिदा बयान करती हैं कि नबी बीमारी के आलम में रात के वक्त लकड़ी के प्याले में पेशाब किया करते थे। अच्छा, बीमारी के आलम में, ये ब्रैकेट में है, ये हकीकत में लिखा नहीं है, ब्रैकेट में है। हाँ, नबी अक्सर लकड़ी के प्याले में पेशाब किया करते थे, फिर उसे अपनी चारपाई के नीचे रख देते थे। एक दिन नबी ने ये अमल फरमाया, फिर नबी दोबारा तशरीफ लाए, उस बर्तन को देखा तो उसमें कोई चीज़ नहीं थी। नबी ने हज़रत उम्मे हबीबा की खादिमा बरका से, जो कि हबशा से उनके साथ आई थी, उससे पूछा कि इस बर्तन का पेशाब कहाँ है? उसने कहा, या रसूलल्लाह, मैंने उसे पी लिया है। तो आपने फरमाया, तूने खुद को जहन्नम की आग से बचा लिया है। इस हदीस को इमाम तबरानी और बैहकी ने रवायत किया है। काफी जगह मिल जाएगी ये हदीस। एग्जैक्टली। तो बहुत सारी। अबू बकर साहब, तो रसूलुल्लाह का जो पेशाब मुबारक है, ठीक है, तो वो तो पाक साफ जी है, इंजीनियर ने भी कह दिया, सहाबिया ने पी भी लिया, और रसूलुल्लाह ने हाँ हाँ उसके फायदे भी गिना दिए कि भाई इससे जो है वो आप जहन्नम की आग से बच जाओगी, और दूसरी एक रिवायत में आता है कि आपको इसके बाद पेट की बीमारी कभी नहीं होगी। ठीक है, आप भी ठीक है। मानते हो इसको?
अब मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये जितने भी हदीस है ना, ये सब लेके आमिर हक के और हमारे यार फिर मुफ्ती साहब कबूतरगिरी, अबू बकर अबू बकर अबू बकर फिर कबूतरगिरी फिर आप शुरू कर दी भाई तुमने। अरे डरते हो क्यों अरे फिर आप? लेके आ, वो अभी इकट्ठा सबको लेके आ जा भाई। आमिर हक के चैनल पे तो कभी नहीं आते हैं। क्यों जाएंगे अच्छा वो तुम लोग लोग के चैनल पे? एक मिनट भाई, वो लोग मुझे लंगड़े हैं क्या? हाँ वो लोग आमिर हक ने वो लोग कल एक मिनट आदम अबू बकर एक मिनट रुक, मुंह बंद कर। इंजीनियर मिर्जा से बड़ा है तेरा आमिर हक? मुझे नहीं मालूम अभी वो कुछ ना क्या मालूम नहीं मुझे दोनों में कौन बड़ा। भाई तूने पक्का उसको बाप बना लिया अपना। देखो कल तूने पक्का उसको अपना बाप बना लिया है। इतना बड़ा झूठा इंसान। यार तुम लोग कितने कितने मतलब मस्के की तरह झूठ बोलते हो यार। अबे तेरे आमिर हक की औकात क्या है? 40-45 सब्सक्राइबर, मतलब 1000, और तू उसको कंपेयर कर रहा है इंजीनियर मिर्जा से। मिलियंस में फॉलोअर्स, करोड़ों में व्यूअरशिप। आप खुद सोचो यार, इसने अभी धोखेबाजी की या नहीं की? हाँ, इसने साहिल भाई धोखेबाजी की या इसके नहीं की? आमिर हक के साहिल भाई आमिर हक के सिर्फ सब्सक्राइबर है और इंजीनियर मिर्जा के रियल फॉलोअर है। हाँ हाँ, ग्राउंड लेवल पे भी। हम्म। और तुम्हारा आमिर हक है, किसको क्या पता कौन है वो? उसकी ना पहचान, उसका कुछ भी नहीं है। हेलो जरा, इन्हें लो जरा तो, क्या बोले? लो हो अगर तो बैक स्टेज में। चलो बात करो, आप बात करो अभी। हेलो अरे भाई हेलो हेलो हेलो। हाँ हजरत, अरे अभी यार आप लास्ट टाइम तो मेरी ये तो गलत है ना भाई। अरे हजरत, आपके छोटे नबी आमिर हक से लास्ट टाइम मेरी बात हुई, आपने देखा? नहीं को कौन नंगा सी कर दिया। हैं? कौन सा मतलब कभी किए थे? 1 घंटा 56 मिनट के करीब बात हुई है। कल की स्ट्रीम में? कल नहीं भी, मेरे ख्याल से हो गया होगा 15-20 दिन, या शायद थोड़ा और ऊपर हुआ होगा। अरे मैं देखूंगा। आपका नाम क्या बता दो फिर मैं उस पे देखूंगा। नाम लोगों पे लिखा हुआ है ना, लोगो दिखा दो भाई। ठीक है। अरे कट्टर मुनाफिक दिनी भाई। कट्टर मुनाफिक, ठीक है मैं देखता हूँ। मैं देख अभी लेना। यही और कह रहा हूँ। अभी तक आमिर हक ने आपकी कटिंग तक नहीं लगाई उस वीडियो की। मैंने बोला भी था मैं कमेंट में कि भाई इसको ना पूरा लगाना अपने चैनल पे कट करके, अभी तक नहीं लगाई है। और मैं कब का लगा के बैठा हुआ हूँ। ठीक नहीं, अभी देखो आप कैसे आमिर हक के चैनल पे गए तो अभी देखो आप संडे किसी को भी, मौला सुनो सुनो हजरत हजरत, आप किसी भी गिरगिट मार का नाम ले लो, ठीक है, वहां मैं पहुंचा हुआ हूँ। किसी भी गिरगिट मार का नाम ले लो आप। ठीक है। ये सब हदीस लेके आप संडे को आएंगे ओ भाई मुफ्ती वो साहब जब के स्ट्रीम पे? हद है यार। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, आप किसी भी गिरगिट मार का नाम ले लो, मेरी बातचीत मिल जाएगी उसके साथ। ठीक है मैं वही बोल रहा हूँ। अभी कैसे ये 2-3 हदीस जो मतलब साहिल अबू ने और बकर, वो भाई ने तुम लोग अपना बताई। दिमाग कभी नहीं चलाओगे। तुम लोग हमेशा उलमा की जूतियां चाटते रहोगे। अरे ठीक है भाई वो सब, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ क्या आप नहीं नहीं, फिर ठीक है, हमारे ये बात ठीक आओ है ना कि फिर। तुम उलमा की हमेशा उलमा के पैर चाटते रहोगे। तुम लोग अपना दिमाग नहीं चलाओगे, है ना? अरे वो ठीक है, हम उलमा को फॉलो करेंगे, लेकिन मेरा मतलब एक उनके यही पैरों को आपको तो चाटोगे लेकिन अपना दिमाग नहीं चलाओगे।
ये बोल ठीक देना है शायद भाई, ये हम करेगा। हाँ क्या, करो भाई, क्योंकि करो। तुम क्या, अरे उलिमा को भाई फ्लो देखो जब आप भी मौलाना के सामने आते हो तो आपकी स्टाइल बदल जाता है। मैंने आपकी अरे डिबेट देखी थी भाई वो तुम्हारे, एक काम करो, मौलाना के ये सामने। एक मिनट अबू बकर भाई, वो वाला वीडियो जी लाना जो दो मौलवी आए थे। एक मिनट, भाई चिपकली खाते हैं क्या आप? गिरगिट मार यूनियन को पसंद करते हैं, चिपकली खाते हैं आप? क्या क्या मछली? छिपकली छिपकली, लिजार्ड लिजार्ड। नहीं नहीं छिपकली नहीं। साहबे कराम खाते थे तो मुझे लगा आप भी खाते होंगे। अरे भाई तुम्हारे को इतना ही मतलब प्रॉब्लम है तो भाई फिर ये आप देख, उनके सामने। भाई ये देख, कल की स्ट्रीम के बारे में बताओ थोड़ा आपको। भाई ये नहीं, कल की स्ट्रीम की बताने की जरूरत नहीं है। ये देख, पचपन साल के थे। तो मेरा सबसे पहला सवाल, और अच्छा मौलाना अरफीन, बहुत शुक्रिया मौलाना मशकूर साहब। मौलाना अरफीन साहब जरा आप भी थोड़ा अपना तारुफ इस दौर में पेश कर दीजिए। जी, मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म हूँ और मैं तो इस्लाम का खादिम हूँ बस। और यह है कि बच्चे पढ़ाता हूँ मैं भी, अच्छा, तो आप होम सभी ट्यूशन लोगों देता ने, हूँ। जी आप सभी लोगों ने देखा कि मौलाना अरफीन साहब आप थोड़ा डिस्कशन है, सीधी तौर पे उस पे आ जाएंगे। जी, मेरा नाम सैयद मशकूर हसन है और मैं जामिया अरबिया मशहूरिया में पढ़ाता हूँ। कौन है? मदरसे में पढ़ाने वाले दो मौलाना। हाँ ठीक हाँ है, ठीक जी। और मैंने मदरसा अमीनिया, एक मिनट, हाँ, ये उसकी लिंक एक्सप्लेनेशन आप देता हूँ, देखिए, ये फतहुल बारी का अबू बाकायदा बकर हवाला साहब, दिया है पेज 1। ये देखिए डिबेट पूरा जाके हर सुनना। बात की जो है वो दलील, हर बात की दलील नहीं दी जा सकती है। कॉमन सेंस से भी ठीक कुछ है मैं बातें ये समझ में देखिएगा। आती हैं। नहीं, एक, आप एक कभी ये ऐसा नहीं ना जब इंसान 80 साल, फिर एक दिन मेरी देखो, गलत कानून बात की रोशनी है ये। एडम मैं समराइज, जी बिल्कुल सर, रेफरेंस तो लेकिन एग्जैक्टली हाँ स्क्रीन से ठीक है, हटा आप दीजिए जो सर। दिखा रहे हैं ठीक है। जी सर, ये सर आ रहा है इसमें। रुको, देखिए निकाह तो जायज, को अभी तक हेज नहीं, देखिए निकाह तो जायज है हमारे यहाँ इस्लाम में, छोटी उम्र में निकाह कर। आप नास्तिक, एक बताइए, आप नास्तिक हैं? ये देखो, अभी ये जो देखो, आपने लॉजिक लगाई है कि अगर हम किसी मजहब को नहीं मानते तो उस पे हमें हाँ। सवाल नहीं करना चाहिए, है ना। तो हजरत हाँ, बिल्कुल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जो मुशरिकीन मक्का थे उनके अकीदे पे क्यों सवाल किया उन्होंने? तो वो तो मजहब मानते थे ना, आप तो कोई मजहब कह रहे मैं मानते नहीं, मैं तो नास्तिक। अच्छा, मतलब आप अगर आप मजहब नास्तिक को हैं? मानते हो, आप नास्तिक, मतलब एक बताइए, आप नास्तिक हैं? एक मिनट, मतलब आप आपका नास्तिक है ना? कहना ये है, एक मिनट, ये कायदा आपने भाई कहाँ सवालों से को घुमा लाया रहे हैं आप। कि भाई हम मुझे एक बात किसी बताइए, मजहब वाले नहीं की नहीं ये नहीं, सवाल मुझे कायदा नहीं नहीं कहाँ घुमा लिखा रहे हैं। है? ये कायदा कहाँ लिखा है? ये कायदा कायदा कहाँ है लिखा भाई, मेरे सवाल का कहाँ लिखा का है? जवाब दीजिए। सर ये जब कायदा आप कहाँ किसी लिखा है? मजहब को फॉलो नहीं करते तो किसी मजहब हजरत पे ये कायदा कहाँ एतराज लिखा जब है? करिएगा जब किसी मजहब को फॉलो करेंगे। हजरत ये कम कायदा से कम कहाँ किसी लिखा है? मजहब को तो फॉलो करें हजरत ये भाई, हदीस किसी कहाँ मजहब को है? तो फॉलो करें। एडम एक मिनट, अरे कहीं नहीं लिखा, मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे, बताइए ना। कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। जी, दलील आप पेश सच्चे करो हो अगर तो तुम दलील सच्चे हो। दो, तो दलील दो। आप सच्चे ये नहीं हो, कायदा कहाँ से आप लाए? तो भाई देखिए, वो शख्स बड़ा ही जालिम है जो किसी मजहब को नहीं मानता। आप तो किसी मजहब को मानते नहीं, तो आपके दिमाग में मजहब की बात आने से रही। सबसे बड़ा जालिम वो है जो शिर्क करता है। या बुनैया इन्न शिर्क तो लज़ुल्मुन आप अज़ीम। शिरक तो भाई मैं ये तो कह रहा हूँ, आप शिरक तो कर लें, जब तो हम आपसे बात करें। भाई देखिए, किसी मजहबी इंसान को लेकर के आइए सामने। ये देखो, 50 मिनट बात करने के बाद इनको इतना धोया दो मौलाना को पकड़ के, 50 मिनट तक ये बात किए। जब लेकिन इनकी उठा पटक धुलाई हुई तो 50 मिनट के बाद मौलाना कहता है कि साहिल साहब आप किसी मजहब को नहीं मानते हो, हम आपसे बात ही नहीं करेंगे, पहले किसी मजहब को मानो,
कहता है सबसे बड़ा जुल्म है आप किसी मजहब को नहीं मानते। मैंने कहा आप गलत कह रहे हो। अल्लाह तो कहता है इन्ना शिरका लजुल्मुन अदीम। तो बोलता है कि पहले वो बड़ा जुल्म कर लो, उसके बाद हम तुमसे करेंगे डिबेट, वरना हम नहीं करेंगे। ये वाला चलाऊं क्या सोचो। साहब? हाँ ये वाला हाँ ये भी चलाओ। नहीं तो वहां पे एक बात तो साबित हुई जो अभी मैंने बताया, 50 मिनट के बाद दोनों मौलाना की हवा निकल गई और वो भाग गए। सीधा बोले कि पहले किसी मजहब को मानो वरना हम डिबेट कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे। तो अबू बकर साहब, तुम्हारे जितने मौलाना है ना सबको एक साथ लेके आओ। नहीं, हेजल आइस 50 मिनट वेस्ट नहीं हुए थे। उन 50 मिनटों में हमने इतनी बैंड बजाई है कि आज जो साजिद तुमको हमारे साथ दिख रहा है ना, आज साजिद जो हमारे साथ बैठा है, इसी डिबेट का जो फल है वो साजिद के रूप में हमको मिला है। सही कह रहा हूं साजिद? 100%। और मैं उस रात बहुत रोया भी था इन हरामियों की बात सुन करके, जब इन लोगों ने कहा था कि हाँ उस बेटी तुम शादी करेंगे जिसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया। बिल्कुल ये इजाजत है क्योंकि उसमें हमारा डीएनए तो नहीं ना है। हरामी ने यही कहा था कि उसमें हमारा डीएनए तो नहीं ना है, तो अनाथालय में कभी मुसलमानों को कभी बच्चियां ना दीजिएगा आप। बिल्कुल नहीं देना भाई, कोई भी अनाथालय में, कोई भी अनाथालय में। बड़ी होती है 13-14 साल की, 15 साल की होती है, 16 साल की होती है, मुझे पसंद आना शुरू होती है, मैं उससे शादी कर सकता हूँ ना? कुरान की सूरत निसा की आयत नंबर 24 के मुताबिक कर सकता हूँ ना शादी? ये तो मुझे इस सवाल का जवाब, वो आपकी सगी औलाद है? वही मैं पूछ रहा हूँ। नहीं है शादी कर सकता हूँ। सगी नहीं है ना, तो जब सगी नहीं है तो उसका तो वो आपकी सगी बेटी नहीं है ना? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बकौल इस्लाम के शादी कर सकता हूँ। हाँ, इस्लाम की रूह से कर सकते हैं अगर आप मुसलमान हैं। सगी बेटी नहीं है, वो आपकी सगी बेटी नहीं है भाई। साइंस के एतबार से डीएनए के मुताबिक आपकी वो सगी बेटी नहीं है। जब डीएनए नहीं मिलेगा तो आप हम उससे शादी कर सकते हैं, मुसलमान, ऐसी कोई बात नहीं। चाहे आपने बचपन में उसे पाल लिया हो, पोसा हो, बड़ा किया हो, जब डीएनए नहीं मिलता है तो शादी कर सकते हैं इस्लाम की रूह से। इसको सच में जब भी देखता हूँ इस मदरचोद को तब मैं गाली देता हूँ। अरे इसको क्यों गाली दे रहे हो भाई? इसको सुन के तो तुम्हारा इस्लाम छूटा है। हाँ, इस्लाम भले ही छूटा, लेकिन यार दिल कैसे गवारा किया ये लफ्ज निकालने का इसके। नहीं, लेकिन ये तो इस्लाम की बात है ना, उसकी क्या गलती है भाई? वो तो चलो ठीक है, वो पेश किया उसने। उनको बाद में गाली देंगे, फिलहाल अबू बकर भाई से निपट लेते हैं ना। हाँ अबू बकर भाई, देखा? अरे मैं वही बोल रहा हूँ भाई, आप ये मौलाना के पास जा सकते हो तो फिर आमिर हक के पास। ये मौलाना के पास गए नहीं, ये मौलाना खुद चल के आए। अरे मैं यही कह रहा हूँ, आप फिर आओ ना उनकी पहले अबू बकर और आमिर हक ने तो कल एडम सीकर को। अब हो गया साहिल भाई, हो गया इसका। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा।